नमस्कार दोस्तों, बैट बॉल चैनल में आपका स्वागत है। यहां आपको स्पोर्ट्स और पाकिस्तानी मीडिया से संबंधित वीडियोस देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाले कह रहे हैं कि भाईजान इंडिया और पाकिस्तान वालों आके यहीं पे सीरीज़ खेल लो, इंग्लैंड में आके खेलो सीरीज़, खेलो सही। और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ भी इंग्लैंड में खेल चुका है पास्ट में, और बहुत सालों के बाद हमने एक टेस्ट मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया से, और वो हमने इंग्लैंड में जीता था। तो उस पर मौसम भाई की राय लेंगे कि ये आउट ऑफ नोवेयर, ये कहाँ से, ये क्या मतलब बातें चल रही है, एकदम से बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं वैसे तो। और अगर ऐसा होता है तो आइडियली तौर पे तो इंडिया पाकिस्तान आपस में बीच में यहाँ पे खेलें, लेकिन ये क्या सुजेशन आई, कैसे आई, क्यों आई, क्या हुआ, तो ये जानेंगे मौसम भाई के भाई कि क्या सिलसिला है। बाकी आपको पता है कि भैया कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 5वां T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 7 मैच की सीरीज में, वहाँ इंडिया में। और जगह का बड़ा ही औखा नाम है भाईजान। हाँ भाई, बहुत मुश्किल नाम, मेरी भी जुबान पे नहीं चढ़ रहा, लेकिन केरला में जगह है जहाँ पे ये मैच खेला जाएगा, ये हमें पता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैच खेला जाएगा। इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज स्टार्ट हो रही है, 3 मैचों की सीरीज है, और पहला मैच कल खेला जाएगा। और साउथ अफ्रीका भी काफ़ी अच्छी, ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ ही टीम आई हुई है वो। जी हाँ, ये देखिए ना, ये मैं मतलब ये थिरुवनंतपुरम ऐसा नाम है, और विशाखापट्टनम तो मुझे नाम याद है, लेकिन ये कोई और है। बस आप केरला देख लें कि वहाँ पे है मैच। तो भैया कल फिर दोनों मैचेस हैं, यहाँ पाकिस्तान का है, वहाँ इंडिया का मैच है, और आजकल 2 मैच इनके सेम डे पे ही चल रहे हैं। तो ज़रा ठीक है, अच्छा शुगर लग रहा होता है, इधर वाला भी और उधर वाला भी। वहाँ थोड़ा वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ थोड़ा लेट। त्रिवर्तम पुत्रम कुछ इस तरह का लिख दिया किसी ने, आसान किया है वैसे। हाँ चलो, थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे गलत प्रोनाउंस करने की बजाय आप समझ गए हैं कि भाई केरला तो वहाँ पे मैच है भाई। तो उस पर ज़रा बात तो हो जाएगी, पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं उस पर। बाकी ये इंग्लैंड वाला ही क्या चल रहा है। वसीम अकरम साहब कह रहे हैं कि बात सही कर रहे हैं वो, बात तो सच है, बात है रसवाई की, कि हारिस रऊफ को भी थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, और वो भी सारे मैचेस खेलता हुआ आ रहा है। वैसे तो वो तगड़ा है, लेकिन इंजरी पहले आपको आके दरवाजे पे दस्तक नहीं देती कि इजाज़त है मैं आ जाऊं, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं थोड़ी सी इंजरी आ जाऊं, मैं कि ना आऊँ, तो वो एकदम से आ जाती है। तो थोड़ा सा वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, तो अब शाहीन होपफुली ठीक हो जाए। नसीम को अच्छा सा रेस्ट करवाया है, हारिस रऊफ को भी चलो एक आधा मैच और खिला लो, जीत जाओ। अगर सीरीज़ में एक ऊपर चलो, अभी तक तो सीरीज़ में आप ऊपर गए नहीं हैं, और वो बर्तरी लेते हैं, आप बराबर करते हो, बस यही करते हो। तो थोड़ा सा रेस्ट दे दो, वर्ल्ड कप है भाई आगे सर पे खड़ा हुआ, और हारिस रऊफ इज़ एन एसेट फॉर पाकिस्तान एट द मोमेंट। बड़ा अच्छा मैच जीता है इंडिया, ये भी कोई 106 रन से। राज बाबा ने 4 आउट कर दिए, 50 आपको बताई थी, ठाकुर की भी 50 थी, और संजू सैमसन जो कप्तान है उसकी भी 50 थी, एक और भी 50 थी। तो बड़ा अच्छा खेले हैं, बड़ी मुबारकबाद है इनको, बहुत अच्छा, जबरदस्त। जी अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम तो अक्सर ये कहा करते हैं कि होनी चाहिए सीरीज, होनी चाहिए, तो ये इंग्लैंड वालों को एकदम से कैसे ख्वाब आया, और क्या मतलब बात तो उन्होंने अच्छी की। अच्छा अभी सुन लें ये बात का जवाब सुन लें, और आप जो अभी तक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के उससे नहीं निकले तो सुन लें और चेक कर ले मेरी इस बात को। अगर मेरी ये बात गलत हुई, जो आप कहेंगे मैं जुर्माना दूंगा। एशेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलता है, अभी तक तो वही खेलते थे भाई, कोई और तो नहीं खेलता। नहीं, अभी तक तो वही खेल रहे थे, शायद कोई और ना। जितनी अर्निंग कंबाइंड उससे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों को मिलती है, बोर्ड्स को, ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, उससे कई ज्यादा जब ये इंडिया से खेलते हैं तो मिलती है। अब आप पूछेंगे इसका क्या कनेक्शन है, आई नो आपका अगला सवाल हमेशा यही होता है। तो मेरा भाई इसका ये कनेक्शन है जो आपने कहा कि ईसीबी का वाइस चेयरमैन कोई आम फुदू बंदा नहीं,
और इसको पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े चैनल्स और बड़े जर्नलिस्ट, हम तो स्टूडेंट हाँ हैं, जी। बड़े चैनल्स बड़े जर्नलिस्ट ने कोट किया और पीसीबी ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन कोई विलिंगनेस नहीं ज्यादा दिखाई कि अभी एट द मोमेंट जो है रह नहीं दें। सानू पता है ऑस्ट्रेलिया नू घर ही साडा के हाल सी, तो इंडिया नाल खेलने का इंग्लैंड च कोई फायदा नहीं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मोहसिन साहब ईसीबी ने ये इनिशिएटिव क्यों लिया है, तो अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले हम जब यूएई में थे, एशिया कप कवर कर रहे थे, तो मैंने एक दिन कहा था अगर हम चांद पे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच रखेंगे ना, तो चांद पे भी स्पेस कम पड़ जाएगी, ये लोग पहुंच जाएंगे देखने के लिए। तो उसको तो मैंने लाइटर नोट में कहा था, हालांकि मैं आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। दुनिया के देखें सहारा कप अगर आपको याद हो 97 वाला कनाडा में होता था, उस वक्त कनाडा में किसी को नहीं पता था क्रिकेट क्या होती है। अमेरिका में जो हुआ किसी को नहीं पता था क्रिकेट क्या होती है। जर्मनी, बेल्जियम, यूएई, फलाना ढिमकाना, चाइना, हॉलैंड, ये इन मुल्कों को नहीं पता था क्रिकेट क्या होती है। फ्रांस एंड दिस एंड दैट, हांगकांग, रिजवान, नेपाल इवन के। रिजवान साहब बात यह है कि ये इंडियन दोस्त ना माने, ये पाकिस्तानी जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो इंडियन हार्ड लाइनर्स हैं, ना माने। आप देखो मैं इस बात को पहले भी कई दफा और आज बड़ा जबरदस्त और वाज़ेह अंदाज से क्लियर कर दूं, पाकिस्तान क्रिकेट कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। अगर फाइनेंशियल बेनिफिट्स और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं इस गेम में तो बिल्कुल है, करोड़ों के नहीं अरबों के रेवेन्यूज हैं तो बिल्कुल है। तो उसका फायदा बीसीसीआई को ज्यादा होगा, पीसीबी को कम। मैं ये नहीं कहता पीसीबी को नहीं होगा, मैं ये नहीं कहता इतना जबरदस्त फाइनेंशियल इंजेक्शन कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, कोई भी बोर्ड छोड़ेगा। लेकिन अगर यह कहना हम आयरलैंड नहीं है, हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ईसीबी नहीं है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे नहीं है, लेकिन हमारे पास बिलियंस के रेवेन्यू हैं। ये अगर बोर्ड की पॉलिसियां हमारे ठीक हो, अगर यहां कोई ठीक लोग बैठे हों, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल इश्यूज हों। कभी भी क्रिकेट की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट कल भी सरवाइव कर रही थी, आज भी सरवाइव कर रही है और कल भी सरवाइव करेगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ रमीज राजा एंड कंपनी बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, कितना एक अरसा करेंगे, अभी भी चल जाएगी। ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह ऐसे कहना, सीधा बोले ना, इररिस्पेक्टिव कि इंडिया खेले या ना खेले, सीधा ही बोल रहा हूं ना मैं। और रमीज कहां से आ गया बीच में? ओ भाई रमीज इसलिए कि आप जो पैसे जाया कर रहे हैं, मैं इस हवाले से कह रहा हूं। आप अच्छा पॉइंट क्लियर कर रहे थे, आप वो क्लियर कर ले। आपके रेवेन्यूज इससे डैमेज होंगे, इससे डैमेज कभी भी नहीं होंगे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा। ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिककास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पर, डिस्कशन का आगाज करते हैं। एंड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा कमाल करने की कोशिश की। अब ये कमाल कर रहे हैं कि नहीं, ये जो खबर है ये क्योंकि इंग्लिश मीडिया ने सारी ये किया था, मतलब टीजर में से पूरी खबर बता दें। चलो ओके, खुदा हाफिज़, शो खत्म हो गया, सब कुछ तो बता दिया। तो ये खबर है जिस पे हमने बात करनी है, तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका पे ही बात करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पे ही बात करेंगे 28 तारीख से। तो पर शो खत्म कर देते हैं ना, बता तो दिए सब कुछ कि क्या होना है क्या नहीं होने जा रहा। तो अभी डिटेल में भी बात करेंगे ना, चलें जी, डिटेल बता दीजिए, फिर डिटेल बताएं और तो उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक मिशन इम्पॉसिबल सोचा है, और वो मिशन इम्पॉसिबल कैसे पॉसिबल हो सकता है या पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। अब मैं तो रन आउट मनकट 2 दिन 3 दिन गुजर गया, आज तक उस पर लोग बहस कर रहे हैं। तो जब क्रिकेट नहीं होती तो इस तरह के जब टॉपिक आते हैं तो शुल्ली की तरह फैल जाते हैं, तो ये टॉपिक भी शुल्ली की तरह फैला है। जी सवेरा डिटेल बताइए। बिल्कुल जी, डिटेल्स ये हैं कि एक इंग्लिश आउटलेट, न्यूज आउटलेट ने जो है ये खबर ब्रेक की थी, और उसके बाद जब एक पाकिस्तान के न्यूज चैनल ने, जियो न्यूज ने जो है वो पीसीबी से बात की, तो उन्होंने कहा हमें अनऑफिशियली जरूर एक लेटर रिसीव हुआ है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, बट उनका साथ ही साथ ये भी कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वुड लव टू होस्ट इंडिया, क्योंकि अब जो है जो वो बारी बारी की हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान ने टूर किया था इंडिया का, एंड इंडिया का अब टूर का मौका है। नजम सिटी का, यानी नजम सिटी जो काउंटर पार्ट है रमीज राजा के, अगर वो उनके नैरेटिव की बात करेंगे, उन्होंने तो जाके केस भी लड़ा था सब तक। अभी तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कूदा है इसके अंदर, वो चाहता है कि हम होस्ट करें, हम एक दावत दें। इंडिया कहता है पता नहीं क्या कहता है, क्या कहेगा इंडिया। पाकिस्तान की एक सोर्स अकॉर्डिंग टू जियो न्यूज के हाँ जी उन्होंने कंफर्म तो किया कि एक लेटर आया है, अनऑफिशियल लेटर है,
और उसके बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा, कि हम होस्ट करेंगे, कौन होस्ट करेंगे, तो बहुत दूर की बात है। लेकिन तो सबसे पहली बात यह है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ये सूझी है कि हम इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को ऑफर करें। खबर तो बहुत बड़ी है सवेरा ये टेस्ट क्रिकेट अरीना में, क्योंकि सालों साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट में। ये आपके इंटरनेशनल में वन ऑफ T20 2012 में एक छोटी सी सीरीज हमको दिख तो गई थी, लेकिन टेस्ट सीरीज एक लंबे अरसे से नहीं हुई। मतलब बाबर आजम इधर से आ गए, अपने करियर के बीच में पहुंच चुके हैं, विराट कोहली का पूरा एक इलस्ट्रियस करियर हो चुका, रोहित शर्मा, ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अफसोस तो है कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, मतलब टेस्ट क्रिकेट के अरीना के अंदर। लेकिन इस खबर को हम देखें कैसे कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर से पहले बात करें, फिर हम वो फैक्टर्स के ऊपर जाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या BCCI इन लोगों का क्या इनपुट होगा इसके अंदर। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हुआ हुआ इंग्लिश क्रिकेट? मतलब पैसा, हाँ, और ट्राई ये देखिए मैं तो सवेरा जब पाकिस्तान इंडिया नहीं भी खेल रहा था, मैं तो उस वक्त भी बात कही थी कि पाकिस्तान इंडिया विल बी द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड। मैं मानता हूं कि क्रिकेट राइवलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि क्रिकेटिंग टर्म्स पे बात करता हूं, वो होती रही हैं। लास्ट 2 सीरीज जो डाउन अंडर हुई है इंडिया की, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात करें, बड़े कड़ाकेदार मुकाबले हमें देखने को मिले, इधर भी उधर भी। इधर भी वो लोग आए, पहला टेस्ट मैच उन्होंने चित किया, इंडिया ने 3 टेस्ट मैचेस फिर बाद में उनको चित किया। उधर गए, उधर भी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। पाकिस्तान इंडिया की तो आज की जनरेशन जो क्रिकेट फैंस है, वो तो शायद ये बात को उनके दिमाग में तो अडेप्ट ही नहीं हो सकती कि पाकिस्तान इंडिया की कोई टेस्ट सीरीज की वैल्यू भी है। लेकिन टेस्ट सीरीज हो, T20 मैच हो, 5-5 ओवर का मैच हो, 6-6 ओवर का मैच हो, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया की सबसे हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है, फुल स्टॉप। कोई अगर किसी को लगता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, या माजी में लगता था, या अभी लगता है, या आगे आने वाले वक्त में लगता है, तो शायद वो पहले भी डिनाइल में था, वो अभी भी डिनाइल में है, वो आगे भी डिनाइल में रहेगा। ये क्रिकेट की हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है, इसी वजह से आपको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना दिख रहा है बीच में। बेगानी शादी में वाकई। वैसे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक कोशिश तो की है, जो बार बार जो फैंस भी जिसकी बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए इन दोनों नेशंस के दरमियान, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा क्यों ना हम कोशिश करें ऐसा कि हम देते हैं अपना घर, आओ और हमारे घर पे खेलो। बट क्या ही बेहतर हो कि ये दोनों एक दूसरे के घर पे खेलें। नहीं, एक दूसरे के घर पे सवेरा हो नहीं सकता ना, ये तो बेवकूफों वाली बात है। मतलब अगर हम ये सोच भी लें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग ये सोच भी नहीं सकते, हम एक दूसरे के घर पे नहीं खेल सकते, पीरियड, फुल स्टॉप। जैसे इसके ऊपर फुल स्टॉप है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी क्या कहते हैं हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है, उसी तरह इस चीज पे भी फुल स्टॉप है कि हम दोनों एक दूसरे के घर पे नहीं खेल सकते। हाँ, इसमें अगर एस्पेक्ट देख लो तो एस्पेक्ट सवेरा सीधा सीधा यही है कि इंग्लैंड अपने आप को पोजीशन करना चाहता है, शायद वो दुबई वाले रोल के अंदर, कि चलो इंग्लैंड एक ऐसा न्यूट्रल पॉइंट है, क्योंकि BCCI इतने अरसे से कहता है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान के साथ खेलने पे, मतलब एक दूसरे के मुल्कों में टूर की इजाजत नहीं देती। तो इसी वजह से ना हमारे ट्रेड मतलब ट्रेड रिलेशंस है, ना हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, इसी वजह से स्पोर्टिंग रिलेशंस भी नहीं है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को सब में एक पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें तो क्या जाना सबको ही पता है। तो हम एक दूसरे के घर में नहीं। हाँ, इंग्लैंड के सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इंग्लैंड ने ये प्रपोजल सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके फिर बहुत सारे सवेरा कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट नंबर 1 कि विंडो में जगह कहाँ बनेगी, चले दोनों बोर्ड मान भी गए, पर जब दोनों बोर्ड मानते हैं तो चले दोनों बोर्ड मान भी गए, पर जब दोनों बोर्ड मानते हैं तो दोनों बोर्ड होस्टिंग राइट किसके पास रखना, जैसे PCB सोर्स ने आपने जिस तरह शुरू में बताया, उन्होंने बोला कि जी हमारा हक है, लास्ट टाइम उनका हक उनके पास छूटी थी, तो अगर होगी तो हमारे पास से शुरू होगी। अगर यहाँ से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलता है कि एक अनऑफिशियल लेटर मिला है, इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उसको हम कहते हैं, EOI का एक लेटर मिला है, अगर उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI हामी होते हैं, फिर वो विंडो का चैप्टर है, फिर 10 चैप्टर है। लेकिन सवेरा अपॉर्चुनिटी ये सबसे बड़ी है, अगर ये होती है, सिर्फ इमेजिन करो अपने दिमाग में 2 मिनट के लिए कि सामने से शाहीन शाह अफरीदी, इधर विराट कोहली। Just imagine the kind of a contest we will see in front of our eyes unfolding in the grounds of England, जहाँ सीम भी है, स्विंग भी है, और पाकिस्तान की बॉलिंग को देखते हुए एक मुकाबला बहुत कड़कदार होगा। And a contest of not just 3 hours, a contest of 5 days, rigorous 5 days of India and Pakistan। वाकई अगर सोचने को आप ये बिल्कुल ये इमेजिन करें सिनेरियो, तो जो क्रिकेट फैंस हैं उनको तो बहुत ही मजे का लगेगा, स्पेशली जो जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं, जो ये पार्ट टाइमर्स हैं, वो नहीं, वो तो T20 में खुश हो जाते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट आपको आई बिलीव देखने को मिलेगी, बिकॉज
परफॉर्मेंसेस पे हम ऑब्वियसली अभी वाउच नहीं कर सकते कि किस तरह की टेस्ट सीरीज होगी, किस तरह की नहीं होगी, मगर जब ये मैचअप्स देखते हैं ना कि आमने सामने कौन होगा, इधर से ये बॉलर भागता हुआ रहा होगा, उधर से वो बैटर होगा, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सुनने में क्या अच्छा लगता है भाई, जो क्रिकेट का कॉन्टेस्ट है। खैर अभी तो दोनों तरफों के फैंस के रिएक्शंस भी आएंगे और उनके रिएक्शंस भी, हमें जरूरत नहीं है तो तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्लेयर्स के बीच की म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उनके ऊपर तो मेरे ख्याल से क्या ही कहना। चेतेश्वर पुजारा और क्या कहते हैं रिजवान जब साथ खेलते हैं तो एक दूसरे की को अप्रिशिएट